कहलाता है हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के करंट ट्रैक में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सभी की कंफ्यूजन बढ़ रही है और सीरत ने रणवीर से शादी करने के बाद भी कार्तिक की जिम्मेदारियों का बीड़ा जो उठाया है और उसके बाद यहाँ पर रणवीर जो कुछ भी करे, किसी लड़की पर लाइन भी मारे, सीरत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रणवीर को भी होगी थोड़ी परेशानी। और अब इस बात पर आप सभी की सीरत भी करेंगी थोड़ा सा एहसास कि क्या सच में रणवीर की इस बात पे मुझे जेलस होना चाहिए, थोड़ा तो होना चाहिए था, लेकिन मैं हो नहीं रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर बिना प्यार की फीलिंग जाने ही सीरत ने रणवीर से शादी तो कर ली है, लेकिन दिल उनका गोइंका और गोइंका के इस प्रिंस चार्मिंग यानी कि कार्तिक पे ही अटका हुआ है। लेकिन इस बात का खुलासा कैसे होगा, देखिए हमारी कल की इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कौन सा नया तूफान शुरू होने वाला है और ये तूफान आप लोगों को कौन से नए मोड़ पर लेकर जाने वाला है। तो आपको बता दें कि आज के एपिसोड की शुरुआत होगी सीरत और रणवीर चौहान को देखकर करते हैं। चौहान चला जाता है। सीरत सोचती है कि अगर उसे चौहान से लड़ना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। रणवीर सीरत से पूछता है कि क्या वो खुश नहीं। सीरत कहती है कि उसे सीरत के इस नए सफ़र पर सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है और वो कहेगी चौहान के साथ जगह जो है शेयर करना मुश्किल हो रहा है। उसने कहा कि तुम यहाँ पर रहकर खुश रहोगी। जी हाँ, आप सभी की सीरत कहेंगी जिसने उन्हें अलग करने की कोशिश की थी उनके साथ रहना मुश्किल होगा। रणवीर सीरत से कहता है कि वो यहाँ चौहान की वजह से नहीं आए और ना ही उसकी वजह से यहाँ से निकलेंगे। सीरत रणवीर से कहती है कि अगर कभी उसे चौहान से लड़ना पड़े तो वो उससे लड़ेगी लेकिन पीछे नहीं हटेगी। सीरत और रणवीर के बीच में यही बात चल रही होगी तभी रणवीर कहता है कि ठीक है और उसके साथ सेल्फी क्लिक की करेगा। सीरत ने कार्तिक को तस्वीर भेजी। कार्तिक खुश हो जाता है और मोड़ी को तस्वीर दिखाता है। सीरत कार्तिक को वीडियो कॉल करती है और कार्तिक सीरत से कभी कभी घर का काम भी करने को कहता है। सीरत ने कार्तिक से उसकी परेशानी ना पूछने और उसे परेशान ना करने के लिए कहा। वो कार्तिक से पूछती है कि उसके लिए लड़की कब मिलेगी। कार्तिक ने सीरत का फ़ोन ये कहते हुए काट दिया कि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। आगे सीरत कार्तिक के लिए एक यहाँ पर आइडल मैच की तलाश करती हुई दिखाई देंगी। वो कार्तिक के लिए प्रोफाइल बनाती हैं। रणवीर आता है और सीरत के साथ बैठता है। वो सीरत से पूछता है कि क्या वो इसे सीरियसली कार्तिक के लिए लड़की ढूंढना चाहती है। सीरत ने रणवीर से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। रणवीर कहता है कि जिस तरह से वो लड़कियों को रिजेक्ट कर रही है उससे लगता है कि वो नहीं चाहती कि कार्तिक किसी से शादी करे। सीरत ने रणवीर से पूछा कि ये क्या पागलों वाला सवाल है। सीरत के सामने रणवीर एक लड़की की तारीफ करता है। सीरत कोई भी रिएक्शन नहीं देती। रणवीर सीरत से पूछता है कि क्या उसे ये सब बातें सुनकर जेलेसी नहीं हुई। वो कहता है कि वो अपनी पुरानी सीरत को पसंद करता है जो किसी और लड़की के बारे में बात करने पर ही उस पर गुस्सा करती थी। सीरत ने रणवीर को जवाब दिया कि वो एक बदली हुई इंसान बन चुकी है। रणवीर सीरत से नाराज़ हो जाता है और सीरत रणवीर को बिल्कुल भाव नहीं देगी। सीरत कार्तिक के लिए एक आइडल दुल्हन खोजने पर ध्यान अपना फोकस करने का फैसला करती है। आगे सीरत कार्तिक से कैफ़े में मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसे उसके मैच के बारे में बात करनी है। कार्तिक सीरत से मिलने का फैसला करता है। मनीष स्वर्णा से पूछता है कि क्या वो भी ऐसा ही सोच रही है। स्वर्णा कहती है कि सीरत ने कार्तिक को एक लड़की से मिलने के लिए बुलाया है। वहाँ सीरत की मुलाकात श्रेया से होती है। श्रेया अच्छी तरह बात करती है। सीरत श्रेया को वापस भेज देती है और सोचती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सीधी और अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। सीरत ने कार्तिक को भी कैफ़े में आने से रोक दिया। स्वर्णा और गायू
सीरत से श्रेया के बारे में पूछते हैं। सीरत उन्हें बताती है कि उसने उसे भेज दिया वापस क्योंकि उसे उससे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे थे। स्वर्णा और गायू सीरत से एक बार फिर मिलने के लिए कहते हैं। सीरत श्रेया से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में सीरत और रणवीर मिठाई खाने के लिए कंपटीशन करते हैं। रणवीर ने सीरत को गाउन गिफ्ट किया। सीरत ने रणवीर को गाउन देखकर अपने बर्थडे की यादों में बताया कि जब गोयंकाज ने उसे नायरा समझ लिया था। रणवीर कहता है कि कार्तिक के दिल में नायरा की जगह अब कोई और नहीं ले सकता। चेहरा एक होने से कोई कभी भी कार्तिक की जिंदगी में नहीं आ सकता। नायरा की जगह कोई भी पूरी नहीं कर सकता। सीरत कहती है इसलिए उसे शादी के लिए राजी करना भी मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ शो का हो जाएगा दी एंड। और अब यहाँ पर शुरू होगा नया ड्रामा। जी हाँ, आप सभी देखेंगे कार्तिक को श्रेया के बारे में पता चल जाएगा। वो सीरत को अपने पूरे लाइफ से दूर रखने के लिए कहेगा। जी हाँ, आप देखेंगे सीरत श्रेया को लेकर रिजॉर्ट पहुंच जाएंगी क्योंकि उन्हें फैमिली से और कार्तिक से श्रेया को मिलवाना है। इसी दौरान कार्तिक को शर्ट चेंज करके आने को कहेंगी सीरत, लेकिन कार्तिक कहेंगे ऐसा कौन आने वाला है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। सीरत कहेगी नहीं, श्रेया मिलने आ रही है आपसे। और ये सुनते ही कार्तिक उसे कहेगा निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से और आज के बाद मेरी लाइफ का कोई भी डिसीज़न लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये जो दोस्ती है अब दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आने वाली है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा आप सभी को शो में देखने को मिलने वाला है। और ये सारे ड्रामे आप सभी को यहाँ पर कई सारे ट्विस्ट के साथ आगे की ओर लेकर जाएंगे। तो आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट में देखना ये सब बिल्कुल भी मिस मत करेगा क्योंकि अब काफ़ी कुछ चेंज होगा शो के अंदर। तो देखा आपने कल के एपिसोड में क्या क्या तूफान मचने वाला है और ये तूफान शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी प्यारा लगने वाला है क्योंकि शो के सभी डेली व्यूअर्स यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं और ये टर्निंग पॉइंट आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आप सभी यहाँ पर देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं। धमकी के बाद सीरत का क्या होगा हाल, वो देखना होगा बेहद खास क्योंकि शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा और धमाका देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी और जो शो की पूरी कहानी को पलट देंगी। तो आप सभी ये सब देखना मिस मत करेगा और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।